आईआईटी में जो लोग जाते हैं वो फोड़ू होते हैं। How many love stories start in IIT Bhilai? हमारा हॉस्टल में आग लग गई। Were you ever ragged in college? Even I'm getting goosebumps right now, you can see. Would you rather join top NITs or would you join IIT Bhilai? जेई के स्लीपलेस नाइट से लेकर आईआईटी भिलाई के ड्रीम लाइफ तक का सफर। Today we are talking to someone who's been on that wild ride and come out on the other side. He is the mentor you all DM and look up to during your breakdowns. Yes, I'm talking about Divyanshu Agarwal, famously known as Just Divyanshu. Thank you Kamlesh for having me. I'm honored कि फाइनली मैं आपके शो पे आ पाया। तो भैया आपके जेई के प्रिपरेशन के डेज कैसे थे? लाइक व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये पहले थोड़ा पता होना चाहिए था? और जब आपने फाइनली जेई क्रैक किया तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? यार सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मेरे जेई का मोटिवेशन ये था कि उस टाइम पे आई डिड नॉट नो एनीथिंग बेटर देन जेई। मुझे लगा था कि जेई ही मेरी लाइफ है, बिकॉज उससे अच्छा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी स्मार्ट लोग हैं सब आईआईटी निकालते हैं। सो मेरा मोटिवेशन इनिशियली ये था कि मेरे को जेई करना है। इट वॉज नॉट बिकॉज कि मुझे आईआईटीएन बनना है, बट इट वॉज बिकॉज कि उससे अच्छा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, उससे ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग एग्जिस्ट नहीं करता। ये सच है। लोगों को लगेगा कि मैं महान बन रहा हूँ, बट सच में मुझे यही लगता था। एंड ऑल्सो जिनको नहीं पता, मुझे 10th क्लास तक आईआईटी वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। 10th क्लास में मुझे आईआईटी वर्ड का मतलब पता चला। उसके बाद 2 साल मैंने प्रिपरेशन करी और फिर आईआईटी निकाला। और जब आईआईटी निकाला तो अनलाइक मतलब मैं इतना खुश नहीं था। उसका रीज़न ये है कि मेरी रैंक कुछ 8000 आई थी। आई एक्सपेक्टेड सम 5000। बट मैं जब अपने कैंपस गया, जो कॉलेज मेरा जो ट्यूशन था, मेरा जो अपना कोचिंग का कैंपस था, तो वहाँ जाके मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ 5 लोगों का निकला था मेरे कैंपस से और उसमें मैं एक था। तो तब मैं खुश हो गया कि भाई चलो मिल तो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग जो मेरे को कभी सोचा भी नहीं था कि उनका नहीं होगा, उनका तक नहीं हुआ। सो दैट वॉज माई रिएक्शन। आई वॉज वेरी हैप्पी। हमने नाचा, हमने फोटोशूट कराया, हमने डांस किया, नगाड़े वगाड़े बजे, बहुत मज़ा आया। सो या दैट वॉज माई शॉर्ट जर्नी। नाइस। और उसके बाद आप जब कैंपस आए तो आपको कैसा लगा एंटरिंग एन आईआईटी? यार पहली चीज़ तो आई वॉज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। एंड मैंने अपने एक सीनियर थे शिवांश भैया, उनसे भी ये पूछा था कि पहला क्वेश्चन मैंने अपने सीनियर से पता क्या पूछा आईआईटी आके? पहला क्वेश्चन मैंने बोला, भैया अगर मैं दिन के 6 घंटे पढ़ूंगा तो मैं टॉप कर लूंगा यहाँ पे? एंड और उन्होंने हंस दिया जैसे तुम हंसो, सेम। क्योंकि मतलब मेरा माइंडसेट ही वो था कि भाई यहाँ पे आके भी टॉप करना है, पढ़ना है। बट ऑनेस्टली आई टेल यू, मैं बहुत ओवरवेल्म था। हमारा कैंपस एक्चुअली टेम्पररी कैंपस में था। अभी तो क्या बच्चे नए कैंपस में शिफ्ट हो गए। हमारा पहले जीईसी रायपुर में कैंपस था, तो वहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे सब चीज़ें बहुत पास थी। ये कैंपस आई थिंक अगर 400-500 एकड़ का है, वो 20 एकड़ का कैंपस था। और 20 एकड़ की कैंपस में भी तुम्हारा जीईसी रायपुर लग रहा है, और उस टाइम पे आईआईएम रायपुर भी लगता था उसी कैंपस के अंदर। सो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे हम लोग सीनियर्स से अपने उस कैंपस में। एंड मतलब आई वॉज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। मैं पहले दिन ही मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, हमारे 4th ईयर 3rd ईयर के सीनियर्स के साथ बैडमिंटन खेलते हुए। एंड आई वॉज सीइंग मतलब हमारे जो मेंटर्स थे, राइट, मेरे मेंटर थे आदित्य राजेश भैया। सो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट आई ऑल्सो फेल्ट वेरी कम्फर्टिंग। क्योंकि जब मैं पहले दिन आया तो हमें पता चला कि भाई घर में ही, मतलब कॉलेज में ही सोना पड़ेगा, एंड घर नहीं जा सकते वापस। है ना, हमने जहाँ पे मेरे दादाजी भी रहते हैं वहाँ पे रायपुर में, तो मैं वहाँ रुका हुआ था। एंड आई हैड टू से गुड बाय टू माय मम एंड डैड। सो आई वाज अ बिट कि यार बुरा लगेगा, बट ऑनेस्टली लगा नहीं, मज़ा आया। बल्कि अगर पापा को बोला तो मैं बहुत खुश हूँ कॉलेज में आके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। इवन दो इट वाज स्मॉल, बट इट वाज अमेजिंग। कैन नेवर फॉरगेट इट। सेम ईयर। लाइक मैं जब आया था मेरे सारे घर वाले रो रहे थे और मैं हंस रहा था, बिकॉज़ लाइक आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन लाइफ। एंड वो मतलब वो फीलिंग अलग थी एकदम। एंड तुम्हें पता है पहले हम लोग ना जैसे 10 बजे 11 बजे सोने की आदत थी हमारी। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं क्या करता था, जैसे कॉलेज में आया तो मैं 10-11 बजे सोता था। एंड ये मुझे शुरू के 1 हफ्ते हुए थे कॉलेज में आए हुए। एंड हमारे जो सीनियर भैया थे मुझे बोलते थे अब तुम्हें 11 बजे हुए, फिर धीरे 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर ऐसा होगा तुम सोगे नहीं। एंड लिटरली 1 महीने के बाद हमारी ये साइकिल थी कि हम रात के 2 बजे सो रहे हैं। नहीं तो उससे पहले तो हम 11 बजे सोने की आदत थी हमारी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने पड़ना होता था। हाँ
सही है। तो ये तो यार मजा था, तो काफी इंटरेस्टिंग। तो भैया, वी ऑल हैव दिस लाइक परफेक्ट आईआईटी ड्रीम कि यू नो आईआईटी पहुंचोगे तो लाइफ सेट हो जाता है एंड ऑल, सब लोग बोलते हैं। बट एक्चुअली व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था एट आईआईटी भिलाई? यार मेरा एक्सपीरियंस तो वॉज फिनोमिनल, ऑल्दो बहुत सारे, मतलब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी बंदा आईआईटी गया है उसने 4 साल आईआईटी में रह के कॉलेज को गाली ही दी है। इट इज़ व्हेन ही और तो शी गेट्स आउट ही रियलाइजेज द ट्रू वैल्यू। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो 4 साल कॉलेज में रह के सब कुछ बोलते थे यार ये बकवास है, ये बकवास है, और आज वही दोस्त कॉलेज से निकलने के बाद उन चीज़ों को याद करते हैं। इवन आई एम गेटिंग गूजबम्स राइट नाउ, यू कैन सी यहाँ पे गूजबम्स आ रहे हैं मेरे को, बिकॉज ऑफ द मेमोरीज आई कैन रिलेट टू। मतलब इट इज़ दैट इम्परफेक्शन जो कि मज़ा आता है। तो आई वुड से कि एक्सपीरियंस तो फिनोमिनल था। आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्टेड 10% ऑफ इट जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बट हाँ, जो बच्चे बोलते हैं आईआईटी के बाद लाइफ सेट है, तो उनको मैं एक हार्ड रियलिटी चेक देना चाहूँगा कि आईआईटी इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब लेनी है और एक अच्छा पैकेज लेना है, देन यू कैन से दैट येस, बट उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। बट अगर तुम कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हो, कुछ मतलब अगर तुम्हें कुछ बहुत ही मीनिंगफुल बिल्ड करना है, तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं, राइट, देन आईआईटी इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। हाँ, आईआईटी एक बहुत अच्छा तरीका है 99% बच्चों से एक स्टेप ऊपर होने का, उनसे 3-4 साल आगे बढ़ने का। तो इफ़ यू आर इन आईआईटी, तुम 4 साल आगे चल रहे हो बाकी लोगों से। तो ये एक है जो नो वन कैन डिनाई, एंड आई वुड स्टिल से कि इट इज़ बेटर टू ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी एंड से लाइफ इज नॉट सेट देन लाइक कोई लोकल कॉलेज से पास आउट होके बोलो कि लाइफ इज नॉट सेट। या यू डिडंट मेंशन अबाउट द बॉयज हॉस्टल, बिकॉज हम लोग तो बॉयज हॉस्टल को कॉलेज का बेस्ट प्लेस कंसिडर करते हैं। तो आपका बेस्ट हॉस्टल मेमोरी क्या था? हमारा बेस्ट मेरा हॉस्टल का बेस्ट मेमोरी मैं बताता हूँ। तो पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हम पुराने लोग हैं, थोड़े टेम्पररी कैंपस वाले लोग हैं। तो हमारे पे क्या होता था कि 2 हॉस्टल होते थे, जिनको नहीं पता, कैसल डीओ, कैसल ईना। कैसल ईना में थे 2nd 3rd 4th ईयर के लड़के, सारे बॉयज, एंड कैसल डीओ में थे सारी लड़कियां एंड फर्स्ट ईयर के बॉयज। ठीक है, एक ही हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। एंड ग्राउंड फ्लोर लड़कियों के लिए था पूरा सिक्योर, एंड फर्स्ट फ्लोर लड़कों के लिए था, ठीक है। तो अगर तुम बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट एक मेमोरी जो मैं आज तक याद रखता हूँ, इट वॉज व्हेन हमारा हॉस्टल में आग लग गई, एंड हमारा हॉस्टल की एक विंग पूरी जल गई। और मैं उसका बहुत सीन बताता हूँ। तो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में, है ना, अगस्त सितंबर का टाइम है, और मैं शॉर्ट्स में हूँ और मैं पबजी खेल रहा हूँ शाम को 7 बजे अपने बेड पे बैठ के। एंड मुझे एकदम से भगदड़ की आवाज़ आती है, भगदड़ की, कॉलेज के अंदर, कैंपस के हॉस्टल के अंदर, कि कोई भग रहे हैं लोग। तो मैं जाके देखता हूँ हो क्या रहा है। एंड चूंकि मैं उस पबजी गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, तो मैं आँख ऊपर नहीं करता हूँ, मैं बस बाहर जाता हूँ। और बाहर एक बहुत प्यारा सा एक मतलब एक स्पेस था, नीचे जैसे यहाँ नीचे बैडमिंटन कोर्ट है और ऊपर एक बालकनी जैसी थी चारों तरफ। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने एक विंग है, लेफ्ट राइट में एक विंग है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पबजी खेल रहा हूँ, मैंने आँख ऊपर करी एंड मेरे सामने एक विंग है जिसमें से काला धुआं भर भर के निकल रहा है। मतलब मान के चलो उसमें 5 by 5 फीट पूरा धुआं काला निकल रहा है, एंड आई एम जस्ट स्टक कि भाई ये क्या हो गया। एंड उसके बाद आई डिड नॉट इवन गेट टाइम टू चेंज माई शॉर्ट्स। मैं भागा, मैं नीचे गया एंड नीचे जाके देखता हूँ कि 100 लोग ऑलरेडी खड़े। अरे किसने और बुलाया? पूरे आईआईटी भिलाई, हाँ नहीं उस टाइम पे मेरे दोस्त भी अंदर ही बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैंने भी उनको बुलाया नहीं मैं भी भाग गया। तो मैं नीचे गया, 100 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, 200-300 लोग अंदर हैं, सबको बाहर निकाला गया, ड्रिंक्स, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बंटवाई गई। फिर उसके बाद कैन यू इमेजिन, तुम जितना भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम सब लोगों ने ऐसा किया होगा कि तुम सब लोगों ने कैंपस के अंदर रात बिताई होगी, घर तुम सोए नहीं होगे हॉस्टल में, या फिर तुम लोग एकेडमिक ब्लॉक में रात भर बिताए होगे। बट किसी ने आज तक पूरे आईआईटी की हिस्ट्री में एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसने आईआईटी भिलाई एक ऐसा कॉलेज है जिसने आईआईटी भिलाई के सारे स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 200 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 400 कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में सोए थे एक रात के लिए। और
Oh जितनी my भी चेयर्स थी God. ना, जिसमें 107 207 रूम नंबर थे हमारे, बड़े बड़े हाँ. रूम, हम लोगों ने हाथ से चेयर उठा के बाहर रखी हैं, हम लोगों ने सारे पर्दे निकाले हैं, उनको एज अ कंबल चद्दर इस्तेमाल करके सोए हैं। और हम नहीं, 200 बच्चे, 200 बच्चे मास, मतलब मास स्लीपिंग हुई है, मतलब कॉलेज के कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। इससे क्रेजी मेमोरी कोई नहीं है मेरे पास ऑनेस्टली। Wish I could experience such things too. अभी और 3 यू साल शुड नॉट बाकी विश फॉर इट है. एक्चुअली। ये विश करोगे तुम्हारा डीन तुम्हारे पीछे पड़ेगा फिर। कॉलेज चलाने की बातें कर रहे हो। यार इतना मस्त लाइफ था. काफी अच्छा टाइम था वो तो, काफी इंटरेस्टिंग टाइम था, अच्छा नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग था। So now comes the big question. अगर आपको चांस मिला कि यू वेंट बैक इन टाइम एंड यू मेट योर 17-year-old सेल्फ, तो आपको ऐसे क्या एडवाइस देना चाहोगे टू द जेई यो कि लाइक क्या बेटर कर सकता था मैं, या ऐसा कुछ? मैं प्रोबेबली 2 चीजें बोलता अपने सेल्फ को। नंबर 1 चीज, गेट मोर फिजिकल एक्टिविटीज डन बाय योरसेल्फ। क्योंकि मैंने एक चीज़ करी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग दिन का आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था मेरे टाइम पे। और मुझे लगता था कि यार 1 घंटे में मैं 30 सवाल लगा लूंगा या फिर ये चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, तुम कितने बेवकूफ़ है, मैं 2 साल बाद करूंगा ना अपनी हेल्थ। बट बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि उससे रैंक का डायरेक्ट कोरिलेशन है। तुम जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो अप टू 30 to 60 मिनट्स अ डे, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है एंड तुम्हारी रैंक भी उतनी ज़्यादा अच्छी आती है। दैट इज़ वन थिंग आई वुड डेफिनेटली डू, कि खुद को बोलूँ कि भाई दिव्यांशु थोड़ा ज़्यादा टाइम दो फिजिकल एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा इफ़ यू आस्क मी समथिंग कि यार मतलब व्हाट कुड डिफरेंट कुड यू हैव, लाइक व्हाट तुमने कुछ और डिफरेंट ही कर लिया होता, तो मैं खुद को ये बोलता कि 1 दिन पहले उल्टा सीधा मत खाओ कुछ एग्ज़ाम के। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जेई एडवांस के मैंने कुछ बाहर का खाना खा लिया एंड मुझे रात के 4 बजे फूड पॉइजनिंग हो गई एंड आई वॉमिटेड लाइक 10 टाइम्स रात के 4 बजे। एंड 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और मैं 6 बजे हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। ठीक है, मैं 6 बजे हॉस्पिटल में हूँ और 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मुझे पहुंचना है कैंप, मतलब मैं आईआईटी का पेपर नहीं दे पाऊंगा। मेरे माँ बाप सोच रहे थे 2 साल इसने प्रिपरेशन करी है, ये पेपर दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। फिर मेरे को 2 इंजेक्शन लगे। ठीक है, अरे फिर मैं ठीक हुआ, मैं 6:30 बजे घर आया, मैंने 15 मिनट की नींद ली, रात भर नहीं सोया, 15 मिनट की नींद ली, गया वापस कैंपस जाके पेपर दिया। तो आई वुड टेल माई सेल्फ एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले एग्जाम के बिल्कुल क्लीन खाना खाओ, बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत बच्चों को होती है टिपिकली, क्योंकि नर्वस भी होते हैं बच्चे, तो जंक फूड भी ज़्यादा खाते हैं। और नर्वसनेस से क्या होता है ना कि तुम्हारी बॉडी अलग तरीके से दर्द देने लगती है तुम्हें। तुम जितना दर्द मतलब तुम जितना ज़्यादा नर्वस होगे, तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग सिक इज एक्चुअली हायर जितना स्ट्रेस्ड रहोगे। सो आई वुड से दीज आर द 2 थिंग्स आई वुड टेल माई सेल्फ। And that's crazy कि you still managed to get 8,000 rank in that condition. मतलब couldn't भाई मेरा imagine तो myself. इवन जेई में 2 पेपर होते हैं राइट, हाँ. मेरे सेकंड पेपर का एडमिट कार्ड गुम गया, क्योंकि फर्स्ट पेपर मैंने दिया, मैं बाहर देख के आया, मेरी जेब से सेकंड पेपर का एडमिट कार्ड गुम गया। मैं 2 घंटे के ब्रेक में बढ़िया खाना खा रहा हूँ, बाहर निकल के मम्मी जूस बना के लाई है, पापा कुछ दलिया वलिया दे रहे हैं, मैं बढ़िया 2 घंटे को टेंशन ही नहीं है। और 2 बजे 2 से 5 सॉरी 9 से 12 और 3 से 6 पेपर होता था, तो 9 से 12 पेपर हुआ, 12 बजे मैं बाहर निकला, 2:30 बजे मैं पहुंचा हूँ, है ना, 2:45 पे एंट्री ले रहा हूँ। एंट्री लेते वक्त मैंने देखा कार्ड ही नहीं है मेरे पास और 15 मिनट बचे हैं एग्जाम चालू होने में। ठीक है, अब ये सिचुएशन आ गई। बट उसके बाद मतलब मैं आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी, क्योंकि जब मेरे को ऐसा, जैसे ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, उतने में ही विद इन 5 सेकेंड्स मिरेकल हैपेंस। यार मेरे को तो लगता है मेरे साथ मिरेकल ही हुआ है, क्योंकि बिफोर आई कुड पैनिक 5 सेकंड में एक अंकल चिल्लाते हैं ये किसका एडमिट कार्ड है, और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। और मेरा एडमिट कार्ड 3-2.5 घंटे एक कॉलेज, एक पुराने किसी स्कूल के किसी फ्लोर पे पड़ा हुआ था। 2.5 घंटे में किसी ने नहीं उठाया उसे, किसी ने उसको कुचला नहीं, किसी ने उसको फाड़ा नहीं। और वो अंकल ने जब मैं उस पॉइंट पे गया वहां पे तभी उठाया और तभी बोला कि भाई ये किसका एडमिट कार्ड है। तो इफ दिस इज नॉट मिरेकल, आई डोंट नो व्हाट इज लाइक।
तो मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स में इतने सारे एडवेंचर्स हुए आपके साथ। बहुत। So moving on to the next segment, एक्चुअली मेरे जो दोस्त है, जो मेरे जूनियर्स है, उनसे आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस which they personally wanted me to ask you. So here are the best questions. First one, how many love stories start in IIT Bhilai? डिपेंड्स, तुम मेरे बैच की बात कर रहे हो कि तुम मतलब मतलब आपके मेरे टाइम मेरे पे। मेरे हाँ हाँ, मेरे टाइम पे मेरे बैच में या मेरी? आपके बैच में जो भी आप बोलना चाहो। मोर देन 10-20 यार, आई वुड से मोर देन 20। कुछ टूटी, कुछ बनी, कुछ टूट के दोबारा बनी, कुछ टूट के बन के किसी और के साथ बन गई। तो मोर देन 10-20 इजी। द बिगेस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि ओरिएंटेशन खत्म होते होते तक सारे पेयर बन चुके थे। ओह गॉड। मतलब 90% ऑफ द पेयर्स वर डन टिल द ओरिएंटेशन। 10% पेयर फिर आपस में जगल वगल होते रहते हैं वो तो एज द ईयर प्रोग्रेसेस। सही है। Okay, so the next question is, even after trying hard and working consistently for 2 years, if he or she doesn't get what they expected, then how are they supposed to handle the situation? यार मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, एंड आई वांट एवरीबडी लिसनिंग टू दिस टू अंडरस्टैंड, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना। हमेशा मैं चीज़ों को पहले मैं आंकता था कि यार इसके पास बेटर रैंक है, इसके पास बेटर नंबर्स हैं, ही इज़ गेटिंग मोर नंबर इन मॉक टेस्ट देन मी। या फिर अब मैं कंपेयर करूँ तो ही हैज़ मोर मनी, ही हैज़ मोर फॉलोअर्स, ही हैज़ मोर व्यूज़ देन Hmm. मी, राइट? पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। द बेस्ट वे टू हैंडल दिस इज़ टू अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें कि इफ आई आस्क यू राइट नाउ, कमलेश, आर यू लिविंग योर ड्रीम लाइफ, व्हाट विल यू से? Yes. ठीक है। नाउ एक स्टूडेंट के लाइफ में वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ ड्रीम लाइफ। तो मैंने अपने लिए पता है क्या डिफाइन करा है। व्हाट इज अ ड्रीम लाइफ फॉर मी? अ ड्रीम लाइफ फॉर मी इज अ लाइफ वेयर इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई हैव, इट्स अबाउट इफ आई एम गिविंग माई 100%। True. अगर मैं अपने 100% दे रहा हूं तो ये मेरी ड्रीम लाइफ है यार। बिकॉज मैं चाह कर भी उससे बेटर कुछ नहीं कर सकता, राइट? अगर मैं Right. चाह कर भी उससे बेटर नहीं कर सकता तो ये तो ड्रीम लाइफ हुई ना मेरी। क्योंकि ये मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दिस, इट्स लाइक सेइंग कि यार मैं गरीब हूं, ठीक है, और मैं बहुत मेहनत करूं, पैसा नहीं कमा पा रहा। एक ही तरीका लाइफ को देखने का। यस यू कैन, लाखों करोड़ लोग यही सोचते हैं और गरीब ही रहते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मैं गरीब हूं लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा एंड आई एम हैप्पी बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ। फॉल इन लव विद द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं भी होता है ना 2 साल, तुम दिन के 8 घंटे मेहनत करना सीख रहे हो दोस्त। उसके बाद तुम्हें 2 महीने लगेंगे एक स्किल सीखने में, दिन के 8 घंटे लगा के 6 महीने लगेंगे दिन के 20,000 रुपये कमाने में, महीने के 20,000 रुपये कमाने में, और 2 साल में तुम दिन के 20,000 रुपये पहुंच सकते हो, महीने के 5-6 लाख कमा सकते हो फ्रीलांसिंग से। बहुत सारे तरीके हैं। तो द थिंग इज कि यू आर नॉट लर्निंग, मतलब तुम आईआईटी जाना इज एम, बट प्रोसेस जो है ना वो है मेन वैल्यू एडिंग थिंग। आईआईटी में जो लोग जाते हैं वो फोड़ू होते हैं, इसलिए आईआईटी का नाम आईआईटी है। इट्स नॉट दैट कि आईआईटी कुछ बहुत, हमें पता है आईआईटी के प्रोफेसर्स कैसे होते हैं, हमें पता है आईआईटी कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में हैं उनका हाल चलो और भी खराब है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत तगड़ा हाल नहीं है आईआईटी का, अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द एलुमनाई नेटवर्क। Yes. सो आई वुड से कि फॉल इन लव विद द प्रोसेस। तुम 8 घंटे दिन की मेहनत करना सीख रहे हो दोस्त, वो ही तुम्हारी मेन वैल्यू एड है। तुमने वो सीख ली, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। नहीं निकला आईआईटी, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी चीजें लाइफ में। मैं अभी जिन बंदों के साथ काम करता हूँ उनमें से किसी ने आईआईटी नहीं निकाली, एंड वो महीने का इतना कमाते हैं जितना एक आईआईटी भिलाई SD1 कमाएगा निकलने के बाद, इतना कमाते हैं महीने का। एंड मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड इज LPU ड्रॉप आउट, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है, एंड वो महीने का इतना पैसा कमाता है जितना एक SD की सैलरी होती है। सो इट्स नॉट दैट डिग्री, इट्स नॉट दैट टैग, यू शुड रन आफ्टर द प्रोसेस। Yes, because this is not the end. I mean, JEE is a stage, right? But ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया. एग्जैक्टली। So the third question which we have is,
अभी like we have zero ragging, but आपके टाइम में how was the ragging culture? Like were you ever ragged in college? अब तो मैं निकल चुका हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। यार देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रैगिंग नहीं होनी चाहिए, रैगिंग होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सीनियर जूनियर के बीच में एक कल्चर नहीं है रिस्पेक्ट का, तो तुम्हारी आईआईटी की डिग्री वेस्ट है। अगर तुम अपने सीनियर से इंटरेक्ट अगर तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे बड़े भाई जैसे नहीं है ना, अगर तुम अपने सीनियर्स से राइवलरी कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स आगे जाके इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इनमें जॉब करने वाले हैं, तुम्हारे ही मैनेजर्स बनने वाले हैं, तुम्हारी ही लेंगे अगर तुम अभी उनके साथ बकचोदी करोगे तो। और पहली चीज, मैं दूसरी चीज बताता हूँ, हमारे टाइम पे रैगिंग नहीं होती थी देखो पहले कभी भी, बट इंट्रोज लिए जाते थे। और वो इंट्रो में बहुत ही क्लियर कट बताया जाता था बच्चों को कि तुम अभी यहाँ पे हो, अगर तुम्हें यहाँ जाना है तो यहाँ पे जो है उसकी इज्जत करो और उसकी हेल्प लो, उसको ज्ञान मत दो, उसको एटीट्यूड मत दो, ठीक है, उसकी प्रॉपर इज्जत करो। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ विच वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई हैव बीन टू IIT भिलाई कैंपस 3 times, ठीक है, न्यू कैंपस। अनफॉर्चुनेटली दिस इज डिक्रीजिंग विद एवरी बैच कमिंग। एंड ये सिर्फ IIT भिलाई की बात नहीं है, अक्रॉस ऑल IITs आई एम सीइंग दिस कल्चर, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त, आई वॉज द जेंसेक स्पोर्ट्स एज वेल, सो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे डिफरेंट IITs से, वहाँ से भी मुझे यही खबर मिलती है कि द कल्चर ऑफ सीनियर जूनियर रिलेशनशिप जो था हमारे टाइम पे, यार मैं अभी आज अपने कोई भी सीनियर को कॉल करूंगा ना, वो उसी इंटेंसिटी, उसी प्यार से मुझसे बात करेंगे, उसी इंटेंसिटी से मुझसे हेल्प करेंगे जिस इंटेंसिटी से वो मुझे कॉलेज में करते थे। और बात बता दो, जो सीनियर तुम्हारी लेता है ना, वो तुम्हारे साथ खड़ा भी रहता है एंड तक, ठीक है। मतलब बहुत ही रेयर केसेस में होता है, जैसे अपन ने रिसेंटली देखा कि NIT सूरत में कुछ हो गया था उल्टा सीधा, कुछ रैगिंग हुई थी। वो मारने वाली रैगिंग तो हमने आज तक ना करी है, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक फर्म अथॉरिटी सेट करना कि नो योर प्लेस एज अ फर्स्ट ईयर, एंड व्हेन यू विल बी एट दिस अथॉरिटी यू विल रिस्पेक्ट दिस पर्सन। नो, तुम भी तो कभी सेकंड ईयर में जाओगे, तुम्हें नहीं पसंद होगा ना। अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें गाली दे देता है, या तुम्हारा छोटा भाई तुमसे चिढ़ के तुमसे उल्टी सीधी बात करता है, तो तुम गुस्सा हो जाते हो। अब इमेजिन करो वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है, और तुम उसे कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वो तुम्हारा ईमेल डाल देगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा दिमाग खराब होगा तुम्हारा। क्या तुम उससे कोई रिलेशन बना के रखोगे? तुम बोलोगे भाड़ में जाओ। सो आई फील कि सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जूनियर्स को पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एकेडमिक्स इज वेरी वेरी सेपरेशन ओरिएंटेड, कि सीनियर्स को जूनियर से अलग रखो, नहीं तो रैगिंग हो जाएगी। उनको मिला के सही से बात करवाने का कल्चर एकेडमिक्स को दे ही नहीं रहा है। मैं इतने सीनियर से मिला हूं जो जूनियर से बात करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है हेल्प करना, बट जूनियर्स हैव टू टेक द कॉल। तो अगर तुम IIT में जाओगे और तुमने ये देख रहा है पॉडकास्ट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को देखने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है अगर तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। अपने सीनियर की फुल इज्जत, अपने सीनियर को अपने बड़े भाई जैसा मानना, और अपने सीनियर से हक से हेल्प लेना, ये तुम्हारा होना चाहिए। मेरे इतने सारे सीनियर्स हैं जो बाहर हैं, मैं उनको आज भी कॉल करूंगा, आज भी मेरे को हेल्प चाहिए होगी, वो दे आर देयर टू हेल्प मी आउट। आई एम सिक्योर्ड। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, मेरे को जॉब चाहिए, मैं भैया से बोलूंगा भैया यार करवा दो यार, ये आता है मेरे को, हो जाएगा मेरा। हाँ, ये भाईचारा बनाना रहता है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई, रैगिंग, मार पीटने वाली का कोई सपोर्ट नहीं करता है, इतना बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक फर्म अथॉरिटी सेट करनी होती है ना। तुम अपने आप को बहुत धुरंधर समझ रहे हो, तुम फर्स्ट ईयर में आए हो, तो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मेरी रैगिंग कोई कैसे ले लेगा, मैं किसी को ढंग से, मैं किसी को इज्जत नहीं दूंगा, सब मेरे बराबर है, राइट। बट रियलिटी से बराबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से जूनियर्स को ये पहल करनी चाहिए। अगर आप जूनियर हो, IIT जाने वाले हो, मेक श्योर कि आपके सीनियर्स, आजकल तो ऐसा लगता है कि चले जूनियर सीनियर की रैगिंग करने लगे। नुकसान देखो जूनियर्स का ही होने वाला है, सीनियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीनियर्स के जो सीनियर्स हैं वो उनसे अच्छे से रिलेशन बना के बैठे हुए हैं, तुम्हारा ही नुकसान है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, अगर तुम जा रहे हो तो डोंट थिंक ऑफ रैगिंग कल्चर एज समथिंग विच इज बैड, बिकॉज ऑफ कोर्स नोबडी इज टुवर्ड्स मार पिटाई, बट रैगिंग कल्चर आई थिंक इन मॉडरेशन इज वेरी नेसेसरी एंड इज वेरी गुड, बिकॉज इट कीप्स यू इन प्लेस। कई बार इतने बच्चे आते हैं जिनका ईगो इतना बड़ा होता है और उनको लाइफ में बहुत तकलीफें आएंगी,
क्योंकि उनका इन्फ्लेटेड ईगो है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक 2-3-4 सीनियर्स आके जब उससे बात करके उसको उसकी प्लेस दिखाते हैं तो उसका ईगो हम्बल हो जाता है, और ईगो हम्बल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, लोगों को लग सकता है कि भाई क्या बोल रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो लाइक ऑब्वियसली वो जो इंटरेक्शन बनता है ना कि मतलब यू आर फेसिंग अ सीनियर एंड लाइक ऑब्वियसली वो स्टार्ट में थोड़ा तो होता है कि यू आर अफ्रेड ऑफ समवन, बट later on that hate only develops into love and you know you get some more support from them. मेरे इतने सीनियर्स यार, कभी कभी मेरे जूनियर्स हैं मेरे इतने, पोरस हो गया और भी बहुत सारे जूनियर्स हैं मेरे, राइट, उनसे मेरी कहा सुनी नहीं हुई, क्या मेरी बहुत बार कहा सुनी हुई है, लेकिन जब मैंने उनको बोल दिया ना कि चुप, तो वो चुप हैं, वो बकचोदी नहीं कर रहे, फिर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, फिर वो चुप हैं बिल्कुल, एकदम इज्जत जो देने वाली बात होती है ना वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद उनको समझाया, उनने भी मुझे समझाया, तो फिर मतलब इट्स अ वेरी गुड कल्चर यू नो, कि इट्स लाइक अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपकी भी मन करेगा ना उसकी हेल्प करो सामने वाले की, करेक्ट? यस यस। अगर अब जैसे तुम अकड़ के मुझसे बात करते तो मैं आता पॉडकास्ट पे? नहीं आता, राइट? बट तुमने भी कैसे बोला कि भैया दिस इज आई एम डूइंग, इफ यू कैन हेल्प मी, दिस इज गुड, समथिंग लाइक दैट, राइट? ऐसे कुछ बात हुई हमारी, तो मेरे को लगा कि यार दिस इज सो गुड, एक बच्चा ट्राई कर रहा है, उस मतलब यू आर डूइंग इट, आई एम मोर देन हैप्पी टू, राइट? आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अ सीनियर, बट लाइक सुपर 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 सीनियर, मतलब कॉलेज में नहीं हूँ मैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, एलुमनाई हूँ तो उस हिसाब से बता सकता हूँ मैं। सो आई वुड से डेफिनेटली इज्जत करो एंड डोंट थिंक टू मच बैड अबाउट रैगिंग कल्चर। तो भैया मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल फन। तो I'll give you a question and मैं उसके साथ आपको 2 options दूंगा, ठीक है? You have to choose one of the options and also tell me why, ठीक है? ठीक है। So the first question is, would you rather focus more on your CG in the first year and spend time studying, or spend time in club activities and sports? I have a number 2, ठीक है, बट बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैंने सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट किया था, दृश्य, स्वरा, जितने भी क्लब्स होते थे, एप्सिलॉन, सब में पार्टिसिपेट किया था, एंड आई स्टिल गॉट 9 CGPA, SGPA 9, 8.98 एग्जैक्टली। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। सेकेंड सेमेस्टर से इट गेट्स ट्रिकी, तो सेकेंड सेमेस्टर से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यू आर नॉट जस्ट एन पार्टिसिपेंट, यू आर अ मेंबर और हेड ऑफ द क्लब, तो वहाँ पे फिर तुम्हारा CG गिर जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में आई रिमेंबर आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स, और थर्ड सेमेस्टर में मेरी 9 की जगह 6.5 CGPA आई थी, तो 9 से 6.5 हो गया था मैं, 6.5 या 7.5, थिंक 6.5 था, हाँ। तो आई वुड से, बट एनी डे नेवर फोकस ऑन SGPA इन माई ओपिनियन। Okay, so the next question, would you rather fail in math or would you rather fail in CS? फेल इन CS की CS गो। CS, computer science. यार आई वुड से CS, बिकॉज मैं पहले से ही उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ तो मैथ्स में फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स मेरे को बहुत पसंद है, एंड आई वुड फील इन CS rather than मैथ्स। Nice. The next one, would you rather join top NITs or would you join IIT Bhilai? IIT भिलाई, IIT टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है, देखो इसका बहुत एक थोड़ा सा, आई वुड जॉइन IIT, बट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अगर तुम्हें आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आगे जाके तुम्हें बिजनेस खड़े करने हैं आगे 5-10 साल में, ठीक है, प्लान है तुम्हारा, गो फॉर IIT। अगर तुम्हारा प्लान है कि जीवन भर तुम्हें नौकरी करनी है और तुम फिक्स हो इस चीज़ को लेके, गो फॉर NIT CS, सिंपल। क्योंकि IIT के टैग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है NIT के टैग से, एंड IIT के टैग की वैल्यू बहुत हेल्प करती है बिजनेस करने में। If you're dreaming of IIT, just know that it's not easy, but then it's worth the pain. इट इज। एंड एक चीज़ मैं लास्ट में प्लग इन करना चाहूँगा कि जैसे तुम IIT हो, मैं IITian हूँ, राइट, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आइडियन से गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, करेक्ट? तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं तुम सबको बता देता हूँ, एक ट्रू मेंटर नाम है उसका। उस पर तुम एक IITian से इंस्टेंटली कॉल या चैट पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू वोंट हैव टू स्पेंड thousands of rupees, you won't have to spend hundreds of rupees, you can spend like 5 rupees and talk to an IITian. लाइक इंडिया में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो IITian से, और IITians बहुत सारे हैं, IIT गुवाहाटी, रुड़की, दिल्ली, भिलाई, लाइक अ लॉट ऑफ IITians आर देयर, एंड अगर 24/7 भी अवेलेबल है IITians, तो
तुम्हें किसी IITian भैया दीदी से बात करनी है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ट्राई टू मेंटर. Wow, that's Chalo. actually helpful. Thank you, Bhaiya. And thank you guys. If you enjoyed watching this, hit that like button and also follow just_Divyanshu Bhaiya for your daily dose of JEE therapy.